मास्किंग ग्राफिक डिजाइनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसका मतलब होता है कि किसी भी डिजाइन को एक स्पेसिफिक पाथ में क्रॉप करना। और उसके ऊपर अगर हमें ये ऑप्शन मिल जाए कि हम मास्क को एनिमेट भी कर सकें तो हम बहुत मजे के काम कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर सबसे पहले मास्किंग किस तरीके से करते हैं और फिर उन मास्क को एनिमेट किस तरीके से करते हैं। सो लेट्स डाइव हम क्या कहते हैं अगले टॉपिक की तरफ चल रहे हैं और ये लास्ट टॉपिक है हमारा, वो है हमारा मास्किंग। ठीक है, मास्किंग। अच्छा, अब मास्किंग क्या होती है? लाइक आप लोगों में से कोई बताए मास्किंग क्या होती है? जो लोग ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, मास्किंग किसे कहते हैं? ठीक है, कटिंग करते हैं और हाँ ठीक है, यानी किसी भी चीज़ को हम कट करते हैं या आसान लफ्ज़ों में हम अगर किसी चीज़ को क्रॉप करते हैं हम उसको मास्किंग कहते हैं। ठीक है, मास्किंग करने के जो तरीके हैं वो हमारे पास ये हैं कि ये हमारे पास एक मास्क टूल है, यानी ये इलिप्स टूल है। इसको मैं लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो ये मेरे पास कुछ ऑप्शंस वगैरह निकल आती हैं। ठीक है, ये टोटल 5 शेप्स हैं जिन शेप्स के अंदर हम किसी भी चीज़ को मास्क कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं रेक्टेंगल टूल निकालता हूँ और मास्क करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, जिस लेयर को मास्क करना है उसको सेलेक्ट करना है। अगर आप सिलेक्ट नहीं करोगे और फिर इसको बनाओगे तो एक नई शेप बन जाएगी। ठीक है, हमने क्रॉप करना है तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले में हमने इस लेयर को सिलेक्ट करना है। अच्छा, इस लेयर को जब मैंने सिलेक्ट किया है और वेट, हाँ, इस लेयर को सिलेक्ट करके जब रेक्टेंगल टूल मैंने पकड़ा है, अब मैं इसके ऊपर कोई भी चीज़ वगैरह बनाऊंगा तो वो बीच में से उतना हिस्सा इसको क्रॉप कर देगा। ठीक है, अब इस तरीके का मैं किसी भी किस्म के मास्क यहाँ पे लगा सकता हूँ जितनी भी मेरे पास शेप है। फॉर एग्जांपल स्टार है तो मैं इतना स्टार वाला जो हिस्सा है यहाँ पे बीच में मैं इसको क्रॉप कर दूंगा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, ये मैंने कर दिया। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं मास्क अपनी शेप का बनाना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ यार ये जो कैनवस है इस कैनवस को मैं अलग करना चाहता हूँ, तो दूसरा जो तरीका है मैं इस पेन टूल को पकड़ता हूँ और इस पेन टूल को पकड़ के मैं इसको यहाँ पे मास्क करना शुरू कर देता हूँ, यानी अपनी शेप यहाँ पे एक ड्रॉ करना शुरू कर देता हूँ, अपना एक पाथ ड्रॉ करना शुरू कर देता हूँ। मैं अभी बस एक रफ सा बना रहा हूँ ताकि हमें चीज़ों में मेरा आइडिया हो जाए। और ये मैंने पार्ट ड्रॉ किया और वापस जाके जब मैं इसके अंदर करूँगा तो वो उतनी सी शेप को हमारे पास यानी कट कर देगा। ठीक हो गया? अच्छा, ये हमारे पास मास्क है। अब मास्क के अंदर जाएं तो मास्क भी एज एन इफेक्ट है। जिस तरीके से हमारे पास इफेक्ट होते थे, मास्क भी एक इफेक्ट है। उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है। मास्क की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? वो है फीदरिंग। फीदरिंग क्या होती है कि वो साइड्स जो हैं वो उसको स्मूथ कर देता है। ठीक है, और क्या प्रॉपर्टीज़ हमारे पास होती हैं? ओपेसिटी होती है कि फॉर एग्जांपल जो चीज़ एक मास्क के अंदर है, क्योंकि हम एक लेयर के ऊपर एक से ज़्यादा भी मास्क लगा सकते हैं, वो भी हम इसको जाके देखेंगे किस तरीके से लगा सकते हैं। तो किसी एक मास्क की हमने ओपेसिटी वगैरह कम करनी हो तो ये हमारे पास ओपेसिटी होती है। तीसरी क्या होती है कि मास्क को हम एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो उस जगह से ये मास्क हमारे पास खुल जाता है। ठीक है, तो मास्क जब हमारे पास आते हैं तो भी हमारे पास यानी जो ऑप्शंस वगैरह हैं क्रिएटिविटी की वो एंडलेस हो जाती है। मिसाल के तौर पर मैं क्या कर सकता हूँ, ये एक्सपेंशन है इस, खैर मैं ये शेप लेयर को बंद कर रहा हूँ। एक्सपेंशन के ऊपर मैंने की फ्रेम लगाया है और थोड़ा सा आगे जाके इसकी एक्सपेंशन को पूरा खोल के मैंने यहाँ पे यूँ कर दिया। तो किसी भी सीन को इंट्रोड्यूस करवाने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि मिसाल के तौर पर मैं एक अच्छी सी एनिमेशन बनाना चाहूँ तो मैं सबसे पहले इसके ऊपर पोजीशन के ऊपर की फ्रेम लगाऊंगा और मैं इसको यहाँ पे ऊपर लेके जाऊँगा और मैं यहाँ पे गया। अब मैं इसको यहाँ पे लेकर आया, नहीं सॉरी, हाँ, इसको मैं पहले अपनी स्क्रीन से बाहर लेके जाता हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा आगे जाके, बल्कि मैं यू दबा लेता हूँ ताकि सारी चीज़ें वगैरह मुझे नज़र आएँ। मैं थोड़ा सा आगे जाके इसको मैं नीचे लेकर आता हूँ और उसके बाद यहाँ से जाके वो हमारे पास मास्क खुलना शुरू हो जाता है।
ठीक है। तो ये मेरे पास नीचे आया और फिर उसके बाद ये मेरे पास पूरा फ्रेम एक एनिमेट होके इन हो गया। तो ये एक लाइक बड़े मज़े की चीज़ें वगैरह हम मास्क एक्सपेंशन वगैरह से यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जो चीज़ वगैरह हम कर सकते हैं, ये अगर मैं इस एक्सपेंशन को ख़त्म करूँ तो इसी तरीके से मेरी मास्क की फीदरिंग है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये नीचे आया है, अब मैं इस फीदरिंग को यहाँ पे एनिमेट कर सकता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे जाके ये फीदरिंग को मैंने यहाँ पे यूँ कर लिया, ठीक हो गया। पहले ये था और अब ये इस चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो गया। मास्क के फीदर को मैंने चेंज कर लिया, मास्क की ओपेसिटी को मैं इस तरीके से एनिमेट कर सकता हूँ। और एक और जो बहुत बड़ी जो चीज़ एनिमेट कर सकता हूँ वो मेरे पास क्या है, मास्क पाथ, ठीक है। मास्क पाथ एनिमेट कर सकता हूँ। अच्छा, मास्क पाथ की ना कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यानी वैल्यू है लेकिन मैथमेटिकल वैल्यू नहीं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन क्या कहते हैं वैल्यू है, और वो पाथ क्या चीज़ होती है, जो चीज़ हमने ड्रॉ की है इसको हम पाथ कहते हैं, ठीक है। ये जो पूरी जो एक हमारे पास एक शेप है, ये हमारे पास एक मास्क का पाथ है। अब मैंने इसके ऊपर की फ्रेम लगाया है और थोड़ा सा आगे जाकर मैं इस कंट्रोल Z, मैं इस लेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं इस की फ्रेम को जाके यहाँ पे पकड़ के इसके एक पाथ को अगर मैं चेंज कर दूँ तो एग्जैक्टली जो मेरे पास मास्क है ना, उसका पाथ जो है वो हमारे पास एनिमेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बहुत मज़े का काम कर सकते हैं, होपफुली अगर हम कर पाएँ कि वेट, अभी मैं एक अच्छा, मास्क का मतलब होता है क्रॉप करना, ठीक है। अच्छा, व्हाट इफ के अगर मैं एक फुल मास्क एक यहाँ पे लगा दूँ, ठीक है। असल में मास्क की जो डेफिनेशन है उसको क्रॉप करने से थोड़ा सा चेंज करके हम ये करते हैं कि मास्क के अंदर जो भी चीज़ होती है ना वो विजिबल होती है, ठीक है। तो अब मेरे पास दो मास्क लग गए। एक मास्क कौन सा है, जो कि इसके ऊपर लगा हुआ, ठीक है, लेकिन उसके साथ एक और मास्क है जो पूरे उसके ऊपर लगा हुआ। तो पहली बात है, मास्क के अंदर जो भी चीज़ होगी वो वाली चीज़ विजिबल होगी। तो बाहर वाला जो मास्क है वो अंदर वाले मास्क से बड़ा है, तो बाहर वाले मास्क की सारी चीज़ें वगैरह हमें नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमें अंदर वाले यानी क्या कहते हैं, अंदर वाला मास्क जो है इस वक्त उसका कोई इफेक्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक और काम करता हूँ, यहाँ पे एक और मास्क लगाता हूँ। यहाँ पे मैं एक और मास्क लगाता हूँ, वो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करके ये जो मेरे पास गुलतान है इसको मैं पकड़ के यहाँ पे एक मास्क लगाता हूँ। अभी फ़िलहाल बहुत रफ सा मास्क बना रहा हूँ मैं कि पॉइंट क्लियर हो हमारा बस। अच्छा, ये मैंने एक और मास्क बना दिया, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हमने देखा था कि मास्क ओपेसिटी है, ये जो सेकंड वाला जो मास्क है ये पूरा एक फुल के ऊपर लगा हुआ है। तो अगर मैं इसकी ओपेसिटी कम कर दूं तो मुझे थर्ड मास्क के अंदर जो भी चीज़ें हैं और फर्स्ट मास्क के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो मुझे नज़र आना शुरू हो जाएगी, ठीक हो गया। तो मैं इनको देख सकता हूँ। अच्छा, अगर मैं एक और काम करूँ कि जो मास्क पाथ है, अगर मैं इसको जाके मैं यहाँ पे जाके अगर मैं कंट्रोल C दबाऊँ, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इस मास्क पाथ की जो वैल्यू है, ये वाला जो मेरे पास पाथ है, इस पाथ की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे कॉपी हो गई है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे मास्क 1 के अंदर जाकर, ये मेरे पास की फ्रेम लगा हुआ था मास्क पाथ पे, थोड़ा सा आगे जाके मैं कंट्रोल V करूँ तो मेरे पास यानी पहले जो मास्क की वैल्यू थी वो ये थी, उसके बाद मैंने जो थर्ड मास्क है उसकी वैल्यू मैंने पेस्ट कर दी है, ठीक है, उसकी वैल्यू पेस्ट कर दी है। अब थर्ड मास्क को भी मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ, ठीक है, उसको भी मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। तो पहली बात है, पहले की फ्रेम के अंदर किसकी वैल्यू थी, ये वाली। सेकंड की फ्रेम में मेरे पास किसकी वैल्यू है, इस वाले मास्क की। तो जैसे मैं इसको प्ले करूँगा तो ये वहाँ से चेंज होकर यहाँ पे चले जाएगा, ओके। तो एक और चीज़, हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो एंडलेस है, ठीक है। और हाँ, तो यानी इसके साथ हम लाइक यानी बस आपका यानी दिमाग को सोचना चाहिए कि उसने क्या कुछ करना है।
ताकत हमारे पास बहुत ज़्यादा है कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं फॉर एग्जांपल अगर आपको बताऊं एक और चीज़ वगैरह कि मे बी ये मास्क पाथ है। खैर सेकंड की फ्रेम को मैं बंद करता हूँ यहाँ पे, बाकी भी जो दो हैं मैं इनको भी बंद करता हूँ, ठीक है। और इसको मैं भी एक कंपोजिशन के अंदर ले जाता हूँ। इस कंपोजिशन के अंदर मैं क्यों लेके जा रहा हूँ अभी मैं इसको नहीं बता रहा, ठीक है। अच्छा खैर क्या कहते हैं, अभी आप बल्कि वेट, ये असल में मैंने क्या कर दिया है, मैंने ना ये लाइक जितने भी इफ़ेक्ट्स वगैरह थे इस कंपोजिशन के अंदर में ले गया हूँ, ठीक है। जो मास्क वाले मेरे पास इफ़ेक्ट थे कि बाहर से ना मुझे जो है वो सिर्फ हाँ ये एज अ मुझे एक खाली ऑब्जेक्ट नज़र आया कि जिसके ऊपर कोई इफेक्ट वगैरह नहीं लगा हुआ, ताकि मैं इसके ऊपर शुरू से काम कर सकूँ, ठीक है। कंपोजिशन पे मैं किस तरीके से लेके गया हूँ, क्या कुछ किया है, इसको भी हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके देखना। अभी सिर्फ ये समझो कि ये हमारे पास क्या है, एक कैनवस है, ठीक है, ताकि मुझे बाहर से जाके कैनवस दोबारा बना के ना लाना पड़े। इस वजह से मैंने ये वाली चीज़ें वगैरह कर दी। तो जो कंपोजिशन के अंदर मैंने काम किया उसे टोटली इग्नोर करना है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी मैं डुप्लीकेट बनाता हूँ, ठीक है। कंट्रोल डी करके मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट बना लिया, ठीक है। तो पहली बात है, अगर मैं इन दोनों को बंद करूँगा तो फिर जाएंगे ये दोनों चीज़ें मेरे पास एक ही है, ठीक हो गया। दूसरा काम मैं क्या करता हूँ, मैं इसके ऊपर इफेक्ट डालता हूँ लुमेट्री कलर का, ठीक है। ऊपर वाले के ऊपर मैंने, आप ये कह लो कि लुमेट्री कलर का इफेक्ट डाला, और मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर जाके एक हमारे पास चीज़ है सैचुरेशन, इस सैचुरेशन को मैंने यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो सैचुरेशन को बिल्कुल ख़त्म कर दिया तो आपको आइडिया होगा सैचुरेशन हम ख़त्म करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास से कलर्स जो होते हैं वो गायब हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कलर्स चले गए, ठीक है। नीचे वाला जो है हम इसके ऊपर देख सकते हैं कि नीचे वाले के पास कलर्स हैं लेकिन ऊपर वाले के पास कलर्स नहीं है, ठीक है। अच्छा अब मैं नीचे वाले को ऊपर ले आता हूँ तो ऊपर वाला नज़र आना शुरू हो गया, तो इसको मैं बंद करता हूँ तो नीचे वाला मुझे नज़र आता है, वो कलरलेस नज़र आता है, ठीक है। अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं एक रेक्टेंगल मास्क करता हूँ और हाँ पहली बात मैं इसको ऑन करता हूँ, रेक्टेंगल मास्क पकड़ता हूँ और मैं यहाँ पे मास्क कर देता हूँ खाली जगह के ऊपर। जब मैंने इसको खाली जगह के ऊपर मास्क कर दिया तो हमें यानी मास्क का क्या मतलब होता है, सिर्फ वो वाली चीज़ जो होती है जो चीज़ मास्क के अंदर है। तो पहली बात है क्योंकि खाली जगह के ऊपर मास्क कर दिया था तो ये जो मेरे पास जो कलर्ड वाला वो था वो गायब हो गया मेरे पास, क्योंकि मास्क किसके ऊपर लगा था, सिर्फ कलर्ड वाले के ऊपर। अगर मैं नीचे वाले को मैं इस वक्त गायब कर दूँ तो सिर्फ कलर्ड वाले के ऊपर मेरे पास मास्क लगा था, तो अभी मेरे पास कलर्ड वाला गायब हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस मास्क के पाथ के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे एनिमेट करता हूँ, थोड़ा सा आगे जाता हूँ, लेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके मैं अगर इसका पाथ चेंज करके मैं इसको यहाँ पे यूँ पूरा खोल दूँ तो पहली चीज़ है ये मेरे पास एनिमेट होके इस तरीके से आना शुरू हो जाएगा, यानी वापस आ गया मेरे पास। यानी पहले मेरे पास पाथ इतना था और यानी मैंने पाथ खोल कर मैं इसको यहाँ तक ले आया। क्लियर है? अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, जो नीचे वाला है मैं उसको भी ऑन कर देता हूँ, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि ये मेरे पास था और चूंकि वो दोनों एक ही जगह के ऊपर पड़े हुए थे, अब वो आहिस्ता आहिस्ता जो कलर्ड है वो खुल रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि वो कैनवस के अंदर पेंट हो रहा है, ठीक है। तो लाइक यानी इस टाइप की चीज़ें वगैरह लाइक मोस्टली जगहों पे मैं इसको ऐसी जगह के ऊपर वो करता हूँ जहाँ पे यानी हमने स्टोरी के अंदर बयान करना हो कि फॉर एग्जांपल कोई चीज़ नहीं है अब फिर वो वाली चीज़ आ जाती है, या फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं हमको एक्सप्लेनर वीडियो बना रहे किसी बिजनेस का, हम उनको बताने कि वो आपका बिजनेस ग्रो करेगा, ठीक है। तो पहले यानी कलर नहीं होते, फिर आहिस्ता आहिस्ता यानी भरना शुरू होते हैं, तो ये एक प्रॉस्पेरिटी की निशानी होती है, ठीक है। तो लाइक यानी मास्किंग के अंदर मैं आपको लाइक सिर्फ एक आइडिया वगैरह दे रहा हूँ कि इन चीज़ों वगैरह को हम यूज़ करके क्या कुछ कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आइडिया हो गया आप लोगों को? किसी को कोई कन्फ्यूजन हो यहाँ पे? नो सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। नेक्स्ट उसमें हम जो करेंगे हम ग्राफ एडिटर को देखेंगे, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और फिर हमारे पास सिर्फ क्या कहते हैं ये आप ये कह लो कि 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें वगैरह रह गई आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर।
तो यानी 80 to 85% जो लोग आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह यूज़ करते हैं ना, हम वो वाली चीज़ें वगैरह लाइक टोटली इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। और यानी अगले सेशन में या उससे अगले सेशन में हमारे पास इतनी ग्रिप आ जाएगी कि हम किसी भी एक प्रोफेशनल किस्म का काम कर सकते हैं। बस जो चीज़ रह जाएगी वो चीज़ आपकी प्रैक्टिस रह जाएगी, ठीक है। मैं आपको लाइक असाइनमेंट्स वगैरह दे दूंगा जो आपने लाइक फ्राइडे से पहले जो करनी है, ठीक है। उनको आप लोगों ने लाइक लाजमी प्रैक्टिस करना है, लाजमी लाइक यानी हैंड्स ऑन उसके ऊपर करने हैं, वरना ऑब्वियसली यानी मेरा भी टाइम ज़ाया हो रहा है, आपका भी टाइम ज़ाया हो रहा है अगर हम इसकी प्रैक्टिस वगैरह नहीं करते, ठीक है। और अगर आप लोग प्रैक्टिस वगैरह कर लेते हो तो लिटरली आपका अच्छा खासा फ़ायदा है इस चीज़ के अंदर, ठीक है। और किसी का कोई सवाल वगैरह हो, कोई यानी आगे के लिए कोई सजेशन वगैरह हो, किसी की यानी कोई भी चीज़ कोई कहना चाहता हो अभी तक?